Hello everyone, welcome to the channel all about anthropology. Hope you all are doing great. Firstly sorry, previous weeks में मैं कोई वीडियो नहीं अपलोड कर पाई because of some health issues, but now I am fine. और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे इम्पॉर्टेंट बुक्स और स्टडी मटेरियल्स की फॉर CUET एग्ज़ाम, CUET PG का जो पेपर होने वाला है और नेट एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, मैं दोनों के लिए आपको बुक्स बताऊंगी कि कौन सी बुक आपको पढ़नी चाहिए, बिकॉज मैंने CUET का पेपर देखा है, एनालाइज़ किया है, क्या लेवल है, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, और नेट के एग्ज़ाम को भी। अच्छा, एक चीज़ और है, नेट के एग्ज़ाम पे आप लोग मुझे बार बार कमेंट कर रहे हो, मैम दिसंबर 2023 का पेपर सॉल्व करा दीजिए। देखिए, मैंने आपसे पेपर मांगा था, मेरे पास तो पेपर है नहीं, मैं आपसे पेपर मांगा था कि आप लोग मुझे पेपर सेंड कर दो मेरी मेल ID पर, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, सो दैट कि मैं आपके साथ वो पेपर डिस्कस कर सकूं। बट मुझे पेपर अभी तक मिला नहीं। आप लोग बार बार कमेंट करते हो यहाँ पर यूट्यूब पर भी और टेलीग्राम पर भी कि मैम पेपर सॉल्व करा दीजिए। देखिए, मेरे पास पेपर है नहीं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप मुझे पेपर सेंड करें, सो दैट कि मैं पेपर आपके साथ डिस्कस कर सकूँ, क्योंकि मैं इस बार सुन रही हूँ पेपर बहुत टफ आया था, अभी तक जहाँ से पढ़ा कहीं से कुछ नहीं आया। तो अगर आप मुझे पेपर भेजोगे, मैं पेपर देखूँगी, तभी मैं समझ पाऊँगी कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है और हमारी नई स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, कैसे पेपर को हमें टैकल करना। अगर इस तरह का, जिस तरह से मुझे सुनने को देखने को मिल रहा है कि आप लोग कह रहे हो कि बहुत टफ पेपर था और अभी तक जहाँ से पढ़ा कहीं से कुछ नहीं आया, तो अगर आप मुझे पेपर भेजोगे तभी मैं देख पाऊँगी कि पेपर का क्या लेवल था। ओके, सो चलिए आज बुक की बात करेंगे। PG की देखेंगे, CUET PG के लिए कौन सी बुक ज़रूरी है, जिस हिसाब से पेपर आ रहे हैं, और नेट के लिए भी देखेंगे। ओके, सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोग दो चीज़ जानेंगे, एक चीज़ की इंपॉर्टेंट बुक्स क्या हैं और दूसरी फ्री स्टडी मटेरियल कौन कौन से हैं। सो जो बच्चे बुक नहीं अफोर्ड कर सकते, नहीं खरीद सकते, सो उनके पास फ्री स्टडी मटेरियल्स के क्या क्या ऑप्शन है उसके बारे में भी बात करेंगे। ओके, सो सबसे पहले बात करते हैं बुक की। सो जब मैं बुक की बात करूँगी तो मैं आपको CUET के लिए भी, नेट और जो CUET UG और PG दोनों की बात करूँगी। ठीक है, ठीक, तो आप सबके लिए वीडियो है, तो चलिए। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जब बुक की बात करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट जो बुक है वो है केरला SCERT। आप सबको पढ़नी है, स्पेशली जो बच्चे CUET UG और PG का पेपर देने जा रहे हैं, PG और UG, मैं उनसे कहूँ कि ये बुक दोनों ज़रूर पढ़ें, और इस बुक को पढ़ने के बाद वो पेपर को अटेम्प्ट करें और वो देखें कि वो उनके कितने क्वेश्चन सही होंगे, बिकॉज ये बुक इतनी अच्छी डिज़ाइन की गई है और आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगी, बिकॉज इसमें आपका बेसिक्स बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा और आप देखेंगे कि आप क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाएंगे आसानी से। ओके, तो CUET UG और PG के स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छी, मतलब मैं हाईली रिकमेंड करूंगी कि आप ये बुक जरूर पढ़ें। इसके साथ साथ नेट की वो बच्चे जिनका बेसिक्स नहीं है ना, जैसे बहुत बच्चे होते हैं कि बेस नहीं मजबूत होता, ऊपर ऊपर का पता होता है लेकिन एग्जैक्टली टॉपिक के बारे में नहीं नॉलेज होती, सो मैं उनको कहूँगी कि वो केरला SCERT जरूर पढ़ें। ठीक है, सो ये हो गया। तो ये बुक आप सबको पढ़नी है, आप CUET PG के स्टूडेंट हैं, UG के स्टूडेंट हैं, नेट के स्टूडेंट हैं, आप सबको अगर आप किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो आपको केरला SCERT एंड 11th-12th की एंथ्रोपोलॉजी की पढ़नी ही पढ़नी है। ओके, ठीक है, सो ये दोनों बुक मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है। आप सबको, जो भी एंथ्रोपोलॉजी का स्टूडेंट है उसको ये बुक पढ़नी है। ठीक है, एक चीज़, और UG और PG वाले तो जरूर पढ़ें, उनके पेपर में बहुत हेल्प मिलेगी इससे। ठीक है, इसके साथ साथ देखिए, जैसे फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी के जो पार्ट होते हैं, फिजिकल एंथ्रो के लिए जो पार्ट होते हैं, मैं स्पेशली बात कर रही हूँ PG और UG के बच्चों के लिए। सो आप फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी के जैसे कुछ पार्ट है, जैसे स्केलेटल सिस्टम से देखिए आप में क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, आप में सेल से क्वेश्चन आ रहे हैं, सेल डिवीजन से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, सो इन सब पे आप क्या कर सकते हो, इन सब पे आप कोई भी बायोलॉजी की वीडियो यूट्यूब पे देख सकते हो, या फिर आप मैं स्केलेटल सिस्टम पे बहुत जल्दी कोशिश करूँगी एक वीडियो आपको लाऊँ, सो दैट कि आपको एकदम आसानी से मैं समझा दूँ कि कौन सी बोन किधर होती है और कौन सी बड़ी है, कौन सी छोटी है, ये सब। और आप क्या कर सकते हो, आप NCERT देख सकते हो। ठीक है, आप सेल वगैरह के लिए NCERT देख सकते हो, तो आपकी हेल्प हो जाएगी। ठीक, वैसे इस बुक में सारा कवर किया गया है, बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। तो आप अगर 11th-12th अच्छे से देख कर पेपर सॉल्व करिए, फिर आप खुद मुझे बताएंगे कितनी हेल्प हुई है आपकी इस बुक से। ओके, सो ये बुक हो गई। दूसरी बुक, अगर आप सोशल एकदम बेसिक्स पढ़ना चाहते हैं, सो उसके लिए आप IB रॉय देख सकते हैं। IB रॉय बहुत ही बेसिक, अगर आपको अपना एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ना है शुरू से, तो आपको ये बुक जो है, जैसे पता नहीं बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, खासकर UG के बच्चे जो पहली बार एंथ्रो पढ़ना शुरू करते हैं, पहली बार एंथ्रो से इंट्रोड्यूस होते हैं, सो उनके लिए बुक बहुत अच्छी है। तो आप यहाँ से भी पढ़ सकते हो, IB रॉय पढ़ सकते हो। इसके साथ साथ फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी के लिए आपके लिए एम्बर एंड एम्बर भी बहुत अच्छी बुक है। अगर आपको इसकी सॉफ्ट कॉपी चाहिए तो आप मुझे बताइएगा, मैं टेलीग्राम पर इसको सेंड कर दूँगी आप लोगों के लिए। ठीक है, सो आप एम्बर एंड एम्बर भी देख सकते हो। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में। ठीक है,
आर्कियोलॉजी में कौन कौन सी बुक आपको देखनी है। सो आर्कियोलॉजी में आप वी.के. जैन की बुक देख सकते हो, प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये बुक बहुत अच्छी है नेट के बच्चों के लिए स्पेशली, ठीक है। और इसके साथ साथ आप डी.के. भट्टाचार्य की बुक देख सकते हैं। डी.के. भट्टाचार्य की बुक है, एक सेकेंड, डी.के. भट्टाचार्य, इनकी बुक का नाम है, मैं यहाँ पर उसके पिक लगाना एक्चुअली भूल गई हूँ, मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ। आप डी.के. भट्टाचार्य की भी बुक देख सकते हैं। इसका नाम है प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी, प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी, ठीक। इसके साथ साथ मैंने आपको, जब मैंने एक स्ट्रैटेजी पे वीडियो डाला है, उस पर मैंने आपको बताया था कि आप इसके साथ साथ एक बुक और आर्कियोलॉजी में देख सकते हैं, और वो बुक कौन सी है, एम.सी. बर्किट, ठीक। एम.सी. बर्किट भी बहुत अच्छी, लैंग्वेज बहुत अच्छी है बुक की, और खासकर अगर के आर्ट वगैरह पढ़ना है, केव आर्ट, होमर्ट, तो उसके लिए बहुत अच्छी बुक है एम.सी. बर्किट, ठीक है। सो आप एम.सी. बर्किट, तो ये 3 बुक मेरी तरफ से किसके लिए हैं, अगर आपको आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी पढ़नी है, ठीक। अब फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी पे आते हैं। देखिए, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में आपकी स्टेन एंड रूफ की बुक है। ये बुक की सॉफ्ट कॉपी मैं टेलीग्राम पे डाल ही चुकी हूँ आप लोगों के लिए, ठीक। और वहाँ पर एक बुक मैंने और डाली है, ठीक। सो वहाँ पे 2 बुक मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए सेंड कर रखा है। इसके साथ साथ मैं अपने वीडियोस चैनल पे डाल ही रही हूँ। मैं कोशिश करूँगी कि अब मैं आप लोगों के लिए रेगुलर वीडियोस लेके आऊँ, ठीक है। मेरी पूरी कोशिश रहेगी। सो आप फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में ये बुक देख सकते हैं, ठीक। इसके साथ साथ देखिए, बताने को मैं आपको B.M. दास बहुत सी बुक बता सकती हूँ जो नॉर्मली लोग पढ़ते हैं, ठीक। या फिर मैं आपसे कहूँ कि थोड़ा बहुत आप टॉपिक, जैसे जो टॉपिक जूलॉजी से वो करते हैं, तो उसमें भी आप देख सकते हैं उसके लिए वीडियोस। बट ज़्यादा मोर नॉलेज मोर कन्फ्यूजन, आप एक बुक 10 बुक को 10 बार पढ़ें, इससे अच्छा है कि आप एक बुक को ही 10 बार पढ़ें, ठीक। आप एक बुक को ही 10 बार पढ़ें, ये ना करें कि आप एक 10 बुक रख लिया और उसको एक ही बार पढ़ा, नहीं, ठीक। सो आप एक ही 2 बुक रखें, अच्छी बुक रखें बस, और उसको बार बार पढ़ें, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। सो ये हो गया फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, ये सारी बुक हो गई सोशल, और मैंने आपको ज़्यादातर जितनी भी इंपॉर्टेंट बुक्स थी वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब बात करते हैं आपके लिए ऑनलाइन क्या रिसोर्सेज हैं अवेलेबल हैं जो आपकी हेल्प करेंगे ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन में, या फिर जो बच्चे नहीं खरीद सकते बुक उनके लिए क्या ऑप्शंस हैं। सो सबसे पहले आप इग्नू से सारा मटेरियल, इग्नू का मटेरियल आपको पता है बहुत अच्छा है। अगर आप केवल इग्नू ही पढ़ते हैं ना, तो आपको किसी बुक की ज़रूरत नहीं है, किसी भी बुक की ज़रूरत नहीं है अगर आप इग्नू अच्छे से पढ़ते हो। लेकिन इग्नू के साथ प्रॉब्लम क्या है कि इतने लेंदी उसके मॉड्यूल है ना, कि कई बार क्या होता है बच्चे ऊब जाते हैं कि इतना मॉड्यूल पढ़ा, उसमें से अच्छा 2 लाइन नोट किया, तो ये इस वजह से इग्नू। लेकिन मैं आपको कहूँगी कि आप इग्नू इग्नोर मत करिए। अगर आपके पास टाइम है तो आपको, या फिर जो टॉपिक कहीं नहीं मिलता, आप इग्नू से उसको पढ़िए, ठीक। इग्नू से पेपर भी बनते हैं, कई बार क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ठीक। सो इग्नू बहुत अच्छा ऑप्शन है, फ्री में अवेलेबल है। आप इग्नू का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे आप मान के ऑप्शन में जाइए और वहाँ से आप सारे सारे मॉड्यूल डाउनलोड करके आसानी से पढ़ सकते हैं, ठीक। अगर आप में से किसी को प्रॉब्लम आती है इग्नू के मटेरियल डाउनलोड करने में, तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपकी हेल्प कर दूँगी, ठीक। सो ये इग्नू है। इसके साथ साथ आप EPG पाठशाला के सारे मॉड्यूल आसानी से, ठीक है, डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक। और इसके साथ साथ देखिए, यूनिवर्सिटी ऑफ अलबामा जो है, अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ अलबामा के एंथ्रोपोलॉजी उसमें जाएंगे तो वहाँ से आप ना, यहाँ से सबसे अच्छी चीज़ पढ़ने वाली क्या है बताइए? यहाँ से सबसे अच्छी चीज़ पढ़ने वाली चीज़ है थीरी। जितनी भी एंथ्रोपोलॉजिकल थीरीज है ना, वो यूनिवर्सिटी ऑफ अलबामा में बहुत अच्छी दी गई हैं, बहुत अच्छी। इनफैक्ट सारी थीरी के पास जितने भी उसके मेन प्रोपोनेंट हैं, आपको उनके बारे में एक शॉर्ट नोट देखने को मिल जाएगा नीचे। तो आप यूनिवर्सिटी ऑफ अलबामा की भी साइट विजिट करिए अगर आप एंथ्रोपोलॉजी के स्टूडेंट हैं, ओके। तो यूनिवर्सिटी ऑफ अलबामा से भी आपको बहुत कुछ मिल जाएगा पढ़ने को, बहुत स्पेशली थीरीज़ की जो मैं बात कर रही हूँ, थीरीज़ में और जितने भी एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं उनके बारे में शॉर्ट नोट्स अगर आपको चाहिए तो वो वहाँ से मिल जाएगा, ठीक। सो ये थे ऑनलाइन मटेरियल और ये थे कुछ बुक्स जो मेरे हिसाब से आपको पढ़नी चाहिए। सो यूजी के स्टूडेंट हैं, पीजी के स्टूडेंट हैं, मैं सबसे पहले कहूँगी केरला SCRT आप लोग जरूर पढ़ें, पढ़ने के बाद पेपर सॉल्व करें, देखें, ठीक। सो और ये बेसिक बुक थी और ये सारी बुक आप नेट के स्टूडेंट हो, पीजी के स्टूडेंट हो, यूजी के स्टूडेंट, आप सबके लिए हेल्पफुल है। और ये सारे ऑनलाइन मटेरियल्स भी आपके लिए हेल्पफुल होंगे अगर आप अच्छे से इसको यूटिलाइज़ करेंगे तो। सो ये था वीडियोस आपके बुक और स्टडी मटेरियल्स पे, जो आपने बहुत टाइम से मुझसे पूछा था, बट सॉरी मैं वीडियो नहीं बना पाई, बट आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। और अगर कोई और डाउट है तो डू राइट इन द कमेंट बॉक्स सेक्शन, और मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों को सेटिस्फाई कर सकूँ। And that's all for today. Thank you for watching. God bless you all.